हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट मैथमेटिक्स में। ठीक है। और इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है आपका 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन तक डाला है वीडियो। ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप जा करके उसको देख लीजिए पार्ट 1 में। अब इसका मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, चेक वेदर द रिलेशंस आर डिफाइंस इन द सेट्स। इसका सेट दिया हुआ है। ठीक है। और सेट के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और जो हमारा रिलेशन दिया है ए और बी दिया है सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सलूशन हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। और सबसे पहले इसका कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या करें, इसका पहले सेट पहले लिख लें। सेट हमारा क्या दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा सेट दिया हुआ है। ठीक है। और सेट के अंदर ये हमारे सेट के अंदर एलिमेंट है। ठीक है। और रिलेशन हमारा क्या है, ए कॉमा बी का दिया हुआ है सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आर के अंदर पेयर क्या होगा। ठीक है। आर के अंदर पेयर क्या दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो अगर देखिए यहाँ पे रखेंगे ए प्लस 1। ठीक है। तो आर के अंदर जो हमारे पेयर बन जाएंगे वो क्या कौन से पेयर बनेंगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं ए प्लस 1 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस ए की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है। ए की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हमारा 1 तो पहले से दिया हुआ है, 1 + 1 2। ठीक है। तो ए की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है। बी इक्वल कितना आ जाएगा, 2। यानी कि सेट हमारा कौन सा बनेगा, 1 और 2। ठीक। जो भी सारे हमारे एलिमेंट हैं, जो भी हमारे पेयर बन रहे हैं, उस पेयर को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो 2 और 3 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है। और 6 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको वैल्यू या पेयर कैसे बना है। ए की जगह पे रखेंगे तो हमारा बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह से सभी हमारा निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। पहला पहला क्या है, जो पहला है हमारा, पहला हमारा चेक करना था क्या, पहला हमारा चेक करना था रिफ्लेक्सिव। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हमारा जो भी हमारा एलिमेंट है ए बी, ठीक है, सी अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हमारा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। तो हम देख लेंगे इसमें कि 1 1 इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। 1 1 इसमें दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 1 1 दिया हुआ है, 2 2 3 3। ठीक है। ये रिलेशन के अंदर अगर प्रेजेंट है तो हम लोग रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो इस ये प्रेजेंट नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। दूसरा का चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 1 2। ठीक है। इसको हम लोग क्या चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 बिलोंग टू आर। तो हमारा क्या होना चाहिए, 2 1 भी ये बिलोंग करना चाहिए आर से, तब ये क्या कहलाता है, हमारा सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है। तो देख लेंगे 1 2 है इसमें, तो 1 2 तो है, तो ये बिलोंग कर रहा है आर को। लेकिन 2 1 है, 2 1 नहीं है, तो ये बिलोंग आर को नहीं कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा का पार्ट इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा का पार्ट हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है। ट्रांजिटिव। ठीक है।
अब इसमें देख लें 1,2 बिलोंग टू आर, ठीक है, और 2,3 देख लेंगे 1,2 है और 2,3 ये भी है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को और ये भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन 1 और 3 देख लेते हैं, 1 और 3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है आर को तो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख देंगे ये क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। क्या करेंगे, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका निकल गया। बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। हाँ तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 दिया हुआ है हमारा, सो दैट द रिलेशंस आर इन रिफाइंड एज आर, रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और a, b सच दैट a इज़ लेस देन इक्वल b इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये शो करना है कि जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को क्या करना है, हमें दिखाना है, इसको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, इसको देखते हैं। जो भी हमारा यहाँ रिलेशन दिया हुआ है हम लोग रिलेशन लिख लेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, a, b सच दैट a इज़ लेस देन इक्वल b, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे हम लोग लिख लेंगे, रिलेशन को अगर लिखना है हमें तो हम लोग बड़े आसानी से उसको क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, a के जो हमारा a का वैल्यू अगर कुछ रखेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ बता देता हूँ, a का वैल्यू कुछ रखेंगे, ठीक है। तो b का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल, ठीक है। a के लेस देन इक्वल, a की जगह 1 रखेंगे तो b का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो इसके इक्वल हो जाएगा, a और b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 ले लेंगे और 1 2 भी हो जाएगा, 1 3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम वैल्यू लेंगे, मान लीजिए a की जगह पे 2 लेते हैं तो b का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर b का वैल्यू 2 लेते हैं, a का वैल्यू 2 लेते हैं तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 होगा। मतलब इससे क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा, नहीं तो लेस देन होगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए 1 1 हो जाएगा, अगर a का वैल्यू 1 रखेंगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट ऐसे बहुत सारे वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए a का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। 2 हम ले लेंगे, अगर 2 लेते हैं तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 2 2 और 2 3 और ये 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 4, ठीक है। तो यहाँ आपको 2 2 2 3 2 4 हो गया, ठीक है। तो एक और फिर लेते हैं 2 5, बहुत सारे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, 3 का भी ले लेंगे तो कम से कम 3 और 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 5 3 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। जो भी हमारे इसमें एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं हम लोग। पहला जो हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या करना चाहिए, a होगा, b होना चाहिए, c होना चाहिए, तब ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं दिखे हैं तो इंट्रोडक्शन क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन जाकर देख लीजिए, मैं वहाँ पे बड़े बढ़िया समझाया हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं, 1 1 हो जाएगा, 1 1 दिया है, 2 2 भी दिया है, 3 3 भी दिया है, तो ये क्या है, रिलेशन में है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसको लिख देंगे कि ये क्या है, ये रिलेशन में है तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या शो करना है, दूसरा हमारा शो करना है
सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखेंगे ए कोमा बी अगर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से कोई एलिमेंट उठा लेते हैं 1,2 बिलोंग टू रिलेशन, यानी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो 2,1 इसमें दिया है तो रिलेशन में है, 2,1 है इसमें, 2,1 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग, रिलेशन में नहीं है तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, ट्रांजिटिव में देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ट्रांजिटिव में हम लोग चेक करेंगे कि अगर ए कोमा बी बिलोंग टू आर, ठीक है, और बी कोमा सी बिलोंग टू आर, तो ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन हमारा जो रिलेशन में हमारा जो एलिमेंट दिया है, तो देख लेते हैं ए कोमा बी है, 1 2 है, तो 1 2 है, 1 2 है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, और बी सी यानी कि 2 और 3, 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 3 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को। और इसके बाद क्या देख लेते हैं हम लोग, तीसरा ए और सी यानी कि 1 और 3, 1 और 3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, चेक वेदर द रिलेशंस आर इन आर डिफाइंड बाई, इसका रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए कोमा बी बिलोंग टू ए इज लेस देन इक्वल बी क्यू। ठीक है, ये बी क्यू है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, तो रिलेशन आप लोग जो भी दिया है रिलेशन हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन लिख लेंगे। क्या दिया है रिलेशंस, ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन बी क्यू। ठीक है, इसको हम लोग पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ए का वैल्यू हम लोग कुछ पुट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए 1 रखते हैं, 1 का वैल्यू पुट करते हैं तो 1 का वैल्यू भी हमको क्यूब लेना होगा। ठीक है, 1 का वैल्यू करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 ये क्या हो जाएगा हमारा, ये संभव है। ठीक है, 1,2 भी हो जाएगा, 1,3 भी हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला जो हमारा हो जाएगा, तो अगर हम लोग 2 लेते हैं, 2 अगर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो 2 का हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, तो 2 लेस देन इक्वल। ठीक है, तो 2 लेस देन इक्वल कितना है, 2 का क्यों करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 ले लेंगे तो ये 2 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 हो जाएगा, 2 3, ठीक है, 2 3 हो जाएगा, और ये 2 4 भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए ए और बी का फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे तो 1/2 अगर ले लेते हैं तो 1/2 लेस देन इक्वल 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल 1/8, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग लेंगे तो ये क्या करेगा, इसको वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो सॉल्यूशन दिया है 1,1 बिलोंग टू आर है, 2,2 भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेंगे, जैसे जरूरी नहीं कि 1/2 ही लेंगे, मान लीजिए 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, 1/3 लेते हैं लेस देन इक्वल, तो 1/3 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 1/3 लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा, 1/3 का 1/3 3 9 9 3 27। तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा क्या होगा, इसका बहुत ही कम आएगा। ठीक है, जो भी जितना फ्रैक्शनल वैल्यू जितना डिनोमिनेटर में ज़्यादा बड़ा होता है वो कितना होता है, वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो ये इसका वेरीफाई नहीं करेगा, तो क्या लिखेंगे 1/2 इज आर को बिलोंग करेगा, तो 2/2 भी आर को बिलोंग करेगा। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग ले लेंगे, ठीक है, मान लीजिए 1/3
और 1/3 ले लेते हैं तो ये क्या करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा आर को, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको लिख देंगे ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है वो भी हम लोग एक बार लिख के देख लेंगे, चेक कर लेंगे। दूसरा हमारा चेक करना है सिमेट्रिक, ठीक है, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करेंगे तो 1 और 2 आर को बिलोंग कर देता है, तो 2,1 भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को, ठीक है। तो 1/1 और 2 इसको बिलोंग करेगा, लेकिन 2 और 1 आर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज़ नॉट बिलोंग टू, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या है, सिमेट्रिक आपका नहीं है। एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। 1 और 2 आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी अगर वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे कितना दिया था 1 1 1 2, ठीक है। तो इसमें 1 2 1 3, लेकिन इसमें 2 1 कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अगर 2 वैल्यू लेंगे, 1 इज लेस देन 1 क्यों करें तो हम लोग कितना आ जा रहा है 1, और 1 आ जा रहा है, 2 कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 2 कर रहे हैं तो 2 क्यू, तो 2 इज लेस देन इक्वल कितना आ जा रहा है 8, ठीक है। ये 8 आ रहा था। अगर आगे अगर इसका अगर बात कर रहे हैं तो 1 और 2 और 2 और 1, 2 और 1 यानी कि 2 अगर हम लोग लेंगे तो कितना, 2 लेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे क्या है, बहुत ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 2 और 1 इसको क्या करेगा, आर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। चलिए इसका हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1 और 2, ठीक है। ये इसको बिलोंग करता है 1 और 2, यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 2 और 1 और 1 और 1 और 2 और 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 बिलोंग करता है आर को, और 1 और 3, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। ये इसको बिलोंग करता है 1 और 2 आर को बिलोंग करता है। इसमें मैंने बताया था आपको यहाँ पे 1,2 आर को बिलोंग करता है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, A, B बिलोंग टू आर, B, C बिलोंग टू आर, ठीक है। तो A, C भी क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। ये तो इसको बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है। 1 और 1 2 2 3 और 1 और 3, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और कोई दूसरा कोई फ्रैक्शनल वैल्यू कर लेते हैं अगर हम लोग, तो इसका क्या आएगा, और मान लीजिए कोई वैल्यू हम लोग दूसरा वैल्यू पुट कर लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट, ठीक है, 1 2 3 गिवन है हमारा, ठीक है। और ये हम लोग ध्यान देंगे इसमें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप में दे दिया है। जो हमारा क्वेश्चन दिया रहता था, ठीक है, वो बिल्डर फॉर्म में दिया रहता था, और यहाँ पे क्या दे दिया है हमारा, रोस्टर फॉर्म में दिया है। मैंने रोस्टर फॉर्म में दिया रहता था, हमको बिल्डर फॉर्म में चेंज करना था, और यहाँ पे हमारा बिल्डर फॉर्म, ठीक है, बिल्डर फॉर्म में दिया है। अब हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया है। बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना है, चेंज करना है।
ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जो भी हमारा पेयर है उसको हम लोग क्या करना है, लिख लेना है। रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट है हमें, आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है एक चीज़ और आपको इसमें दे रहा है, इस और इसमें दे रहा है कि आपको सिमेट्रिक ये है, इस क्वेश्चन में कह रहा है सिमेट्रिक है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए होना चाहिए, बिलोंग करता है आर को, या बी बिलोंग टू आर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे 1 1 दिया है। ठीक है, ये 2 2 दिया है। ठीक है, या 3 3 दिया है, इसको बिलोंग करता है। तो ये क्या करता है, ये बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो लिख देंगे हम लोग 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, इसलिए हम लोग ये क्या कहेंगे, ये रिफ्लेक्सिव, पहला क्या था हमारा, रिफ्लेक्सिव चेक करना था, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट दिया है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट सिमेट्रिक, इसका चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी इसका प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं 1 और 2 इसमें दिया है, 1 और 2 बिलोंग टू आर कह रहा है, और इसका अपोजिट जो दिया है 2 और 1 भी क्या कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया है, सिमेट्रिक चेक हो गया, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हम लोग को चेक करना है। ट्रांजिटिव में हमारा क्या दिया है, ट्रांजिटिव में हमारा क्या होना चाहिए कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ठीक है, और बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, तो ए और सी भी आर को बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेंगे कि 1,2 इसमें हमारा क्या दिया है, 1, हमारा रिलेशन में हमारा क्या दिया है, 1,2 2,1, सिर्फ दो ही इसमें हमारा एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो 1,2 ये क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और बी और सी तो ये तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें है जो हमारा अगला दिया है 2,2 और 1, ये भी इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2,1 नहीं होगा, 2 और 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। 1,2 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 2 और कोई दूसरा होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 2 और 3 भी यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, और 1 3 तो हमारा एलिमेंट दिया नहीं है, ये भी हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। ठीक है, तो हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय
एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेस। ठीक है, एक कॉलेज लाइब्रेरी में, एक कॉलेज लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी में बुक्स हैं। ठीक है, 2 बुक्स हैं एक्स वाई जे। ठीक है, और उसमें जो भी पेजेस हैं बुक्स के एक्स वाई, ठीक है, दोनों बुक में क्या है, पेजेस सेम है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो हमें क्या देना है, क्या स्थिति करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बता दें, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखनी है कि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अगर होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं हम लोग इसमें हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है, रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है हमारा, एक्स और वाई दिया हुआ है। ठीक है, जबकि सच दैट एक्स इज वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको आपको निकालना है, प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, एज्यूम करने के लिए आप क्या क्या करना पड़ेगा, ए बी सी 3 एलिमेंट इसमें जो भी दिया है, तो क्या करेंगे, ए बी सी इसका रिलेशन बना लेंगे, ए बी सी का दोनों का। ठीक है, और रिलेशन बना करके जो भी एलिमेंट है, सेम ही एलिमेंट से क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन बनाते हैं। इसमें देखेंगे ए और ए के साथ, ठीक है, ए और ए के साथ, ठीक है, और ए और बी के साथ, ए और सी के साथ। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं, रिलेशन हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं ए का ए के साथ, सॉरी ए का ए के साथ। ठीक है, आगे ए का ए के साथ हो गया, ए का बी के साथ भी रिलेशन हो सकता है, और ए का सी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बी का ए के साथ हो सकता है। ठीक है, बी का ए के साथ रिलेशन हो सकता है, बी का बी के साथ रिलेशन हो सकता है, और बी का सी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, आगे सी का एक साथ रिलेशन हो सकता है, सी का बी के साथ रिलेशन हो सकता है, और सी का सी के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिख देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या कर चेक करना है, तो पहला हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हम लोग निकालेंगे। रिफ्लेक्सिव के निकालने के लिए क्या होता है, अगर ए बी बी और सी, ठीक है, अगर प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव अंदर ए बी सी अगर प्रेजेंट है, रिलेशन को अगर आर के अंदर उसको बिलोंग करता है, तो इसलिए हम लोग बिलोंग करेगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिख देंगे यह क्या है, यह रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेकंड क्या करना है, सेकंड कह रहा है सिमेट्रिक। ठीक है, दो बुक में जो दो बुक दिया है एक्स और वाई, ठीक है, इसमें क्या करना है, चेक करना है, एक्स और वाई बिलोंग करता है आर को। ठीक है, तो वाई और एक्स भी क्या करता है, वाई और एक्स भी, सॉरी ए और बी हमने यहाँ पे ए बी, ठीक है, तो बी और सी भी क्या करना चाहिए, इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यह क्या है, सिमेट्रिक है, ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। तीसरा पार्ट दिया हुआ है कि इसका चेक करना है हमें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना, क्या चेक करना पड़ता है,
ट्रांजिटिव चेक करने के लिए करते हैं ए बी बिलोंग करता है आर को, तो बी ए और बी और सी बिलोंग करता है आर, तो ए और सी भी क्या करता है आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। ए और बी दिया है, ए और बी दिया है, ठीक है, बी और सी, ठीक है, तो ए और सी, ठीक है, तो ये क्या दिया है ए और सी भी दिया हुआ है, ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है आर को, इसीलिए ये क्या होगा लिख देंगे इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्पल लेकर के ही आपको क्या करना है तो आपको चेक करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया ये बना लिया है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट ए में दे रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, गिवन बाय द रिलेशंस आर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड है। ठीक है, और ए माइनस बी का मोड दिया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे इज इवन। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, ए माइनस बी का मोड कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन अभी मैंने आपको बताया 7 नंबर क्वेश्चन में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन जब आपको सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। आगे कह रहा है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द 1 2 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर्स एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4, और इसके जो एलिमेंट होने चाहिए 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्या करते हैं पहले इसको हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। हमारा जो भी सोल्यूशन हमारा जो सेट दे रहा है, सेट ए में क्या दे रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और जो हमारा रिलेशन दे रहा है ए और बी के बीच में रिलेशन दे रहा है सच दैट मोड ए माइनस बी क्या होना चाहिए इज इवन नंबर। ठीक है, ये नंबर इवन होना चाहिए। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन का पेयर कैसे बनेगा तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा 1 1 और 1 का अगर हम लोग पेयर बनाएंगे, मान लो 1 में से ए 1 माइनस 1 इसको माइनस करेंगे। ठीक है, कर दें ए माइनस बी का मोड दिया है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 0 क्या होता है इवन नंबर। ठीक है, तो 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 1 की जगह पर 1 और इसकी जगह 2 1 करेंगे तो ये 2 में से बन जाएगा 1। ठीक है, यानी ये क्या होगा ये ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 1 और 3 का निकालेंगे पेयर, तो -2 यानी 2 का मोड हो जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। यानी इसका क्या करते हैं हम लोग पेयर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। 3 1 का हमें क्या करना है इवन नंबर वो होना चाहिए। अब जो भी नंबर उठाइए उसमें इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 5 कीजिएगा तो 5 1 और 5 में से बन जाएगा 4, ये आपका इवन नंबर हो जाएगा। 5 और 1 का भी क्या होगा डिफरेंट होगा, तो इसका भी पेयर हो जाएगा। 2 भी 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 क्या है इवन नंबर है, 2 का हो जाएगा, 2 और 4 का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से 3 3 का हो जाएगा और 3 5 का हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे रिलेशन बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा दे रहा है रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 दे रहा है, रिफ्लेक्सिव में 1 1 देख लेंगे 1 1 दे रहा है, 2 2 दे रहा है और 3 3 दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 बिलोंग टू आर। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सर का हम लोग चेक कर लेते हैं। सर का हम लोग सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग करता है तो बी कोमा ए भी आर को
बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ए कॉमा बी 1 और 3 ले लेते हैं। 1 और 3 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 3 और 1 भी क्या करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देते हैं, तीसरा पार्ट जो दिया है ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग टू आर, ठीक है। बी कोमा सी अगर आर को बिलोंग करता है तो ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ कोई हमारा जो भी हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं हमारा क्या दिया हुआ था। तो ए और 1 और 3, ए और बी, ए भी ले लिए, ठीक है। ए बी और ए बी हमारा हो जाएगा 1 और 3। इसके बाद से ए बी हो जाएगा, ए बी ये वाला हम लोग पेड़ उठा लेते हैं 1 3, ठीक है। तो 1 3 पेड़ उठाएंगे यहाँ से, 1 और 3 ये आर को बिलोंग करता है हमारे रिलेशन से, ठीक है। तो इसके बाद से ए बी हो गया, तो बी सी, बी की जगह क्या है 3 है, 3 5 भी हमारा क्या है दिया हुआ है रिलेशन में हमारा, देख लेंगे हमारा रिलेशन में 3 5 भी दिया हुआ है, 3 5 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा और इसके बाद 3 5 हो गया, बी और सी, तो 1 और 5 दिया, 1 और 5 भी रिलेशन में हमारा है, ठीक है। तो 1 और 5 भी हमारा रिलेशन में है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन को, ठीक है। इसलिए लिख देंगे हम लोग कि यह क्या है, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और आपको इसमें समझना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन दे रहा है आगे इक्विवेलेंस रिएक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिएक्शन है, तीनों है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अगर सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी हमारा इसमें दिया है उसमें हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर चूंकि कह रहा है, इवन नंबर कह रहा है, ठीक है। तो 1 3 5, ठीक है, ये इससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है, एक दूसरे के क्या कर रहा है, एक दूसरे से डिफरेंस कराने के बाद में क्या होना चाहिए, ये एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे 1 3 5 भी इसको क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। यहाँ पे हम समझ लेंगे पहले 1 3 5 दिया है, ठीक है। और इस वजह से इसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 2, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। या 1 5 हो गया, 1 3 हो गया। तो इस क्या कर रहा है, यानी इवन नंबर आएगा, यानी कि 1 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। और 5 में से भी 1 माइनस करेंगे तो, ठीक है, या 1 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। 4 भी क्या हो जाएगा आपका, इवन नंबर हो जाएगा। और 5 में से भी 3 माइनस कीजिएगा, या 3 में से 5 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या है, ये आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। इसीलिए इसका डिफरेंट निकालने के बाद, डिफरेंट अगर इसका हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, डिफरेंट निकालने के बाद इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट निकालने के बाद इवन नंबर अगर आ जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो डिफरेंट बिटवीन देम इज इवन नंबर, सो 2 and 4 are related
अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ये है, इसमें हमारा दे रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये क्या है, 2 4 भी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, 2 4 का अगर ये 2 4 भी अगर इसका भी हम लोग डिफरेंट अगर करेंगे तो 4 2 का या 2 4 से ये क्या है, इसका भी इवन नंबर आएगा। तो इसका भी इवन नंबर है, इसका भी इवन नंबर है। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ द 2 4। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि 1 3 5 ये इससे क्या है, इस एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कह रहा है तो 1 3 इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, इसके इन दोनों के साथ रिलेशन है, लेकिन इसके साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें से इसमें माइनस कीजिएगा या इसमें से इसमें माइनस कीजिएगा। 4 में 3 माइनस कीजिएगा, 5 में 4 माइनस कीजिएगा, या 3 में 2 माइनस कीजिएगा, 4 में 3 माइनस कीजिएगा, तो ये क्या है, इसका ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ लिखना होगा। ठीक है, 1 3 5 और 2 4 ये रिलेटेड नहीं है। ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे ये क्या है, डिफरेंट। इसके बीच डिफरेंट क्या है, ऑड है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका ये सोल्यूशन निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 9